ओम शांति। माता पिता शिक्षक सदगुरु प्यारा सखा कहे, दोस्त कहे, जीवन साथी व बच्चा कहे, हर संबंध से साथ निभाने वाला, अपार प्यार लुटाने वाला, असीम सुख देने वाला प्यारा बाबा। प्रतिदिन की मुरली में बाबा के महावाक्य, बाबा की साक्षात हमारे सामने की उपस्थिति और फिर उनसे मिलने वाली वरदानी पालना, इसे बढ़कर और जीवन में क्या चाहिए। बाबा हम सभी आत्माओं को इतना तृप्त, ऐसा संतुष्ट कर देते हैं जो किसी से भी संसार में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। मांगना तो दूर की बात, हम सभी को देने वाले बन जाते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ जगदम्बा बन जाते हैं। और आज ऐसी ही माताओं के सामने बाबा के ये अति शक्तिशाली, मन के उमंग उत्साह के साथ मनोबल बढ़ाने वाली बाबा की ये मुरली, जिसमें आज तक जिनको अति नीच समझा गया, कोई उच्च दर्जा नहीं दिया गया, ऐसी माताओं का स्वमान बढ़ाते हुए बाबा की ये महावाक्य यूं तो हर किसी के लिए उतने ही लाभदायक है, लेकिन क्योंकि आज बाबा के सामने विशेष माताओं का ग्रुप है, लेकिन बाबा ने पांडवों को भी जरूर याद किया है। साथ ही अलग अलग ग्रुप से मुलाकात करते हुए बाबा ने किस तरह से अनेक प्रकार का मेरा, उसको एक मेरे में समाना है। क्या फायदा या नुकसान है अनेक व एक के मेरे का। अलग अलग बीमारियों की एक ही सहज दवा भी बाबा ने इसमें बताई है। सहज योगी जीवन किसे कहा जाएगा। और कोई कोई आत्मा ऐसी है जो दुनिया के हिसाब से बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, या शारीरिक रूप से आयु इतनी हो चुकी है जो अधिक सेवाएं नहीं कर सकती है। तो ऐसी आत्माएं भी सेवा किस विधि से कर सकती है, वो बाबा ने समझाया है। तो चले बाबा के सामने अति नजदीक बाबा के बैठकर बाबा की ये मधुर महावाक्य सुनेंगे, जो कि 7 अप्रैल 1983 की बाबा की चली हुई मुरली सार है। माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के 2 अनमोल बोल। रेडी है सभी सुनने के लिए? चले एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति आज शिव बाबा बोले, आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं। डबल सेवा क्यों? क्योंकि लौकिक में भी सेवा ही करती माताएं, और अलौकिक में भी देखो जहां माताएं है वहां की सेवा कभी कम हो ही नहीं सकती। तो खूब सेवा में लगी रहती है माताएं। तो बाप दादा विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप के शिक्षा की सौगात साथ रखना। एक, सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। ठीक है, क्या करना है? भले माताएं अर्थात लौकिक में रहते हैं, पांडव भी भले लौकिक में रहते, लेकिन लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक स्मृति रहे। ये मैं काम कर रहा हूँ, गृहस्थ चला रहा हूँ, जिम्मेवारी निभा रही हूँ, हम बाल बच्चे अपने पाल रही हूँ, ये नहीं, उसको भी अलौकिक वे में ले, अलौकिक स्मृति के साथ उसको निभाओ कि ये सेवा है। बाबा ने मुझे यहाँ ट्रस्टी बनाकर बिठाया है। ये बाल बच्चे, ये घर बार, ये परिवार, जो भी सारी वहां रहने वाली आत्माएं, जो भी उस घर की चीजें हैं, मालिक बाबा है। मुझे तो बाबा ने बस अमानत संभालने के लिए दिया हुआ है। उस अमानत की संभाल मैंने ट्रस्टी बनकर करनी है।
जिन भी आत्माओं के निमित्त बाबा ने हमें रखा है, उनके लिए भी और सर्व के लिए आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भाव, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना, जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो। हमारी कई माताएं हैं जो जगह जगह पर जाकर क्लासेस भी कराती हैं, बाबा के घर में कईयों को लेकर आती हैं। तो उन बाकी आत्माओं, परिवार के अलावा जो बाकी लोग हैं, उनकी जब सेवा करते तो क्या भावना रहती है? जैसे सेवा की भावना होती ना, ये बच्चा भी बाबा का बन जाए, इसको भी ज्ञान मिल जाए, ये भी ज्ञान में चले, पवित्र बने, सतयुग का अधिकारी बने, कितनी श्रेष्ठ भावना होती है। तो जिस श्रेष्ठ भावना से अन्य आत्माओं की सेवा करते, उनको देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। बहुत बड़ी बात कह रहा है बाबा। दूसरे घरों की कन्याएं आ रही है, उनके लिए हम भावना रखेंगे ये ब्रह्मा कुमारी बन जाए। मेरे घर में जो कन्या पल रही है, उसके लिए भी मैंने ये भावना रखी। चलो समर्पित होना बाद की बात है, कम से कम बाबा की बच्ची बन जाए। घर में बहू बेटे हैं, दूसरों को जाकर हम काम महाशत्रु है, पवित्रता का उनसे प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। घर में जो बैठे हैं, क्या उनके लिए वो श्रेष्ठ भावना रखी, या वहां ये सोचते कि मेरा कुल कैसे आगे बढ़ेगा? देखना, ये पार्शल बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए। इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। अन्य आत्माओं को जब हम बाबा का डायरेक्ट संदेश सुना रहे, उनके जीवन में हम परिवर्तन देखने की शुभ भावना रखते, उनके कल्याण की श्रेष्ठ कामना करते, प्रयास करते, सेवाओं में कितनी भागदौड़ करते, तो जिन आत्माओं के लिए लौकिक में हम निमित्त बने हुए हैं, क्या उन आत्माओं के प्रति भी यही श्रेष्ठ भावना रहती है? बाबा स्पष्ट आज बता रहे, हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि कल्याण की दृष्टि नहीं दे सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यह आश रखते हैं कि बच्चा बदल जाए, मेरा पति मेरा साथ दे दे, घर वाले मेरे साथी बन जाए। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश क्यों रखते? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। स्पष्ट हो रही है बाबा की बात? मान लो जो शुभ भावना, शुभ कामना हम बाकी आत्माओं के लिए रखते हैं, मान लो मैं रख भी रही हूँ घर में जो बैठे हैं उनके लिए, लेकिन वो शुभ भावना देते हुए कि ये आत्मा भी ज्ञान में चल जाए, जैसे दूसरों के लिए सोच रहे हैं, ऐसे घर वालों के लिए जब सोच रहे, तो हम उसको आत्मा नहीं देखते। हम क्या सोचते हैं, मेरा पति है ये और वो ज्ञान में चल जाए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये ज्ञान में चल जाए। ज्ञान में चल जाए ये तो शुभ भावना है, लेकिन जहां मैंने मेरा पति, मेरा बच्चा कह दिया, वो खुद ही अपनी शुभकामना के आगे दीवार खड़ी कर दी, और इसलिए उस शुभ भावना का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? भले संकल्प अच्छा है, चलो मान लो संकल्प में कोई कमी नहीं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? ये बीच में दीवार आ रही, मेरेपन की दीवार। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी समधन, मेरी सास, मेरा आ रहा है बीच में, इसलिए फिर यह कंप्लेंट चलती रहती है। तो बाबा समझाते, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाले का फल जरूर मिलता है। शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध वृत्ति से, आत्मिक भाव से किसी को दे, चाहे वो बाहर वाले हैं या घर में हमारे साथ रहने वाले।
उनके प्रति वो भावना रखो और फिर रिजल्ट ना मिले तो देख, बाबा गारंटी दे रहा है जरूर फल निकलेगा। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, थोड़ा विधि को करेक्ट करो। बहुत मेहनत की है, वह यह तो कभी बदलना ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त कभी नहीं बनो। चलो आज तक जो मेहनत की उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी ना, इसलिए रिजल्ट नहीं निकली है। तो एकदम किसी को सर्टिफिकेट देके नहीं बैठ जाओ कि ये तो देवता आत्मा ही नहीं है, ये तो कभी बदलने वाला ही नहीं है, ऐसा नहीं सोच के बैठ जाओ, थको नहीं। निश्चय बुद्धि होकर, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर, डबल अंडरलाइन करना बाबा की इस बात, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर चलते चल। कोई कोई आत्माओं में ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अभी हम किसी के पास गए थे, हंसी हंसी में कहती है, माताएं थी दो दिरानी जिठानी जो बहनें भी हैं, बहुत बड़ी सिंधी फैमिली है वो, और वो ज्ञान में चली हुई है, सेंटर की बहुत सेवा बड़ी जिम्मेवारियां संभाली हुई है। तो उनके घर जाना हुआ, तो वो दो माताएं कहती है, दीदी आपको पता है हम तो अखरोट है। मुझे समझ में नहीं आया कि अखरोट क्या कह रहे हैं, कि अखरोट क्यों कह रही है अपने आप को। कहती ज्ञान तो हमने बहुत पहले का सुना हुआ था, बहुत पहले का सुना हुआ, कोर्स किया हुआ था दीदी से कब का, लेकिन अब आकर हम ज्ञान में चले हैं 10 साल पहले। ज्ञान सुना था पता नहीं 30-35 साल पहले, जब नई नई शादी हुई थी, तब का ज्ञान सुना था, तब कोर्स किया था बड़े दीदी के पास जाके। लेकिन तब का ज्ञान सुना हुआ, तब का जो बीज बोया हुआ था, अब आकर निकला है, और निकला है तो देखो इतनी अच्छी सेवाएं वो कर रही है। तो इसलिए खुद ही खुद के लिए हंस रही थी कि हम तो अखरोट है। पता है ना, अखरोट का जो बीज बोया जाता है, पौधा जब लगाया जाता है, उसके 25 साल बाद उसको फल लगता है। घिया तोरी का बीज वो तो अभी लगाया, अभी 2 महीने में बीज का फल मिलना शुरू हो जाता है। फसलों का भी ऐसे ही होता है। हाँ, आम पपीते का है वो चलो 5 साल 7 साल 10 साल लगा देंगे, अखरोट का तो 25 साल लग जाते हैं, लेकिन फल देता तो है ना। ये तो नहीं कि बीज बोया तो फल ही नहीं मिलेगा। यहाँ हताश नहीं होना है। अगर हम सच्चे दिल से और सही विधि से किसी की सेवा कर रहे हैं ना, तो बीज का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। कई बार हम अधीर्य हो जाते हैं, अपना धीरज अपना पेशेंस खो देते हैं, उतावले हो जाते, क्यों नहीं अभी तक सुधर रहा, और एकदम से शुभ भावना को ही कट कर देते, खत्म कर देते, और ही निगेटिव में चले जाएंगे, ये तो कभी बदलेगा नहीं। नहीं, आज की बाबा की बात हमेशा गांठ बांध, कभी भी किसी आत्मा के प्रति दिल शिकस्त नहीं कि हम तो बहुत कर चुके, अब ये होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका तो पार्ट ही अलग है। तुरंत 1-2 महीना भी कोशिश नहीं करते और तुरंत हाथ खड़े कर देते। बाबा कहते नहीं, ना दिल शिकस्त बनो, ना थको, ना निगेटिव संकल्पों में जाओ। फिर से पढ़ते हैं बाबा के महा, निश्चय बुद्धि होकर, मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर चलते चल। ठीक है, फिर फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी किसी आत्मा को अपने ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश नहीं, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, रह रहे लौकिक में, लेकिन इतना विधि पूर्वक सेवा कर रहे हैं, तो उनका तो डबल सेवा का पुण्य जमा होगा ना। तो ऐसे ट्रस्टी बच्चों की इंपॉर्टेंस बाबा की नजरों में भी बहुत बहुत महान है ऐसे बच्चे।
तो अपने महत्व को जानो। तो 2 बोल क्या याद रखेंगे? पहला, नष्टो मोह, बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, मेरा मेरा खत्म, मेरेपन के भाव से ऊपर उठकर आत्मिक भाव से उनके प्रति शुभ भावना रखो। ठीक है, नष्टो मोह। और दूसरा, बाप की हूं, बाबा सदा साथी। वहां जो मेरा 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 था ना सारा, उसको तो कर दो खत्म। वहां रखो आत्मिक दृष्टि, खूब फुल शुभ भावना, यथार्थ विधि पूर्वक शुभ भावना। और फिर मेरा जोड़ो सिर्फ एक बाप के साथ, मैं बाप की हूँ, बाबा सदा साथी, बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। ये तो याद पड़ सकेगा ना। तो बस यही 2 विशेष बातें याद रखें। हर एक यही समझिए कि बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से यह पर्सनल बात कर रहे हैं, जो हम हर रोज मुरली में पक्का करते, कि बाबा की मुरली पर्सनली मेरे लिए है। ये एक एक शब्द, एक एक महावाक्य बाबा मेरे प्रति उच्चारण कर रहे हैं। मेरी पर्सनल बातचीत चल रही है बाबा के साथ। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या है। तो सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना बाबा की बात? एक एक बच्चे को 1-2 से ज्यादा प्यार दे रहे हैं। फील करो बाबा की इस बात। पर्सनल, आमने सामने बैठकर, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, बस बात कर रहा है पर्सनली मेरे से। पब्लिक में भी प्राइवेट, बड़ी सी बड़ी सभा में भी पर्सनल बात चल रही है बाबा की मेरे से। और ये फीलिंग हमेशा रहे, सिर्फ मधुबन में बाबा मिलन के टाइम नहीं, रोज की जो मुरली हम सुनते हैं ना क्लास में आकर, या जो ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, उसके लिए भी यही पर्सनल 1 to 1, आमने सामने एक के साथ एक बात चल रही है। इधर उधर देखने की, मन भटकने की मार्जिन ही नहीं रही। और अनुभूति जो गहरी होती जाएगी, वो तो जो गुड़ खाए सो जाने कि कितना मीठा है। ठीक है, आते तो इसीलिए हो ना बाबा के सामने, प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही फ्रेश होते हो। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया? इतना प्यार लुटाया बाबा ने, पर्सनल बात कर रहे, स्नेह की खान हमारे नाम कर रहे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा, और कुछ रह गया? मिलना, बोलना, लेना, यही चाहते हो ना। अच्छा, फिर बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ बात की है। बाबा के बधाई का पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। क्या करना है? बाबा की बधाई का पात्र बनने के लिए माया को विदाई दो। सदा अपने को बाप के साथी अनुभव करते हो। जिसका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उसको सदा ही सर्व प्राप्तियां है ही। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। कहीं भी अभाव लगता है ना कि ये मुझे नहीं मिला, वह माया को आने का दरवाजा खुलता है। लेकिन जब सर्व प्राप्तियां बाबा ने करा दी, सर्व संबंधों का सुख दे दिया, तो माया तो ऑटोमेटिकली किनारे हो गई। बाबा पूछते, माया को विदाई दे दी है, कभी माया की मेहमान नवाजी तो नहीं करते हो? जो माया को विदाई देने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। अगर अभी तक विदाई नहीं दी, तो बार बार चिल्लाना पड़ेगा, क्या करें, कैसे करें। इसलिए सदा विदाई देने वाले और बाबा से बधाई लेने वाले, ऐसे खुश नसीब आत्माओं। हर कदम बाबा साथ है, तो बधाई भी साथ है।
जहाँ बाप है वहां माया नहीं, इसलिए बधाई मिली तो माया की विदाई। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाबा को पाया, सब कुछ पाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए। सदा इसी भाग्य को याद करो। फिर बाबा कहते, अनेक मेरा मैला बना देता और एक मेरा, मेरा बाबा, यह सब मैलेपन को समाप्त कर देता है। बाबा पूछते, सभी एक बाबा के स्नेह में समाये हुए हो ना? जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाबा के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये हुए रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं ना, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो प्रेम में सदा डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज मेरी, ये सब मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा, बाकी सब मेरा खत्म। और मेरा मेरा जो होता है, चीज, घर, बच्चे, व्यक्ति, उनके प्रति जो मेरापन है, यह और मेरा मैला बना देता है। और एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। इसलिए गीत भी क्या सुन, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। बाबा कहते, बाबा को जानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। ये अपने प्यार का इजहार बाबा कर रहा है। आई लव यू बोल रहा है बाबा मुझे। फील करो, पर्सनल, जो बाबा ने ऊपर कहा। पब्लिक में भी प्राइवेट बात कर रहा है बाबा। मुझे बाबा बोल रहा है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। बाबा के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि कौन सी विशेषता है जो सब में है? बाबा को जानने की विशेषता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले गए, आपने सब कुछ जान लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। ठीक है। अमृत वेले सबसे पहले वरदान लेने का अधिकार किसको है? भक्तों की लाइन तो 5 बजे के बाद होती है, उसके पहले किसको अधिकार है? चाहे 2 बजे से बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ, पहले भक्तों से भी पहले बच्चों को अधिकार। ठीक है। रोज मिलन मनाते, रोज वरदान देते। जो विशेष आत्माएं होती है, उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। अभी अभी कल परसों एक माता सुना रहे थे, कहते दादी ने मुझे बोला कि अगर वीआईपी बनना है ना, तो वीआईपी टाइम पे उठकर योग करना पड़ेगा। और वीआईपी टाइम कौन सा? अमृत वेला। अमृत वेले में भी कहती 2:30-3 बजे मैं रोज उठकर करती। ठीक है, दिन भर की दिनचर्या कुछ कई बार ऐसी होती है जो बाद में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन टाइम मेरा 2:30-3 बजे का उठने का है, क्योंकि मुझे तो वीआईपी रहना है बाबा के घर में। तो मेरा टाइम भी अमृत वेले का वीआईपी वाला टाइम। देखो, बाबा की बात से उसकी बात याद आ गई। क्या कहा बाबा ने? क्योंकि दादी ने भी तो जरूर बाबा की बात से ही उसको इशारा दिया होगा ना। तो क्या बाबा के महावाक्य की जो विशेष आत्माएं थी, उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना।
तो सदा ऐसी विशेष आत्मा समझो और खुशी में उड़ते चलो। ठीक है। फिर अगले ग्रुप से बात करते हुए बाबा बीमारी की सहज दवा बता रहे हैं, खुशी की गोली और इंजेक्शन। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वो लोग पावरफुल इंजेक्शन लगाते हैं तो चेंज हो जाते, एकदम से दर्द जैसे खत्म हो जाता। पेन किलर्स देते, देखो इतनी सी गोली होती है, खाई और सारे शरीर का दर्द खत्म। तो ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते। इसमें कोई बाहर के डिग्री डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, वो डिग्री बाबा ने हमें ही दी है। जो रोज की मुरली में बाबा ने भर भर के खुशी का खजाना देते हैं। आज की मुरली देखो, कितनी प्यार भरी बातें बाबा ने की, कितना खुशी का पारा चढ़ाया। अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम याद कराए खुद को, तो यही तो खुशी का इंजेक्शन, खुशी की गोली है। खुद ही खुद को दो, किसी और के देने से इतना असर नहीं होगा। ये स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी भल आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ, फिर कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये काम जानकी दादी ने बहुत किया है। जब कभी बहुत पेपर रहा जानकी दादी के सामने, प्रकृति का, शरीर का पेपर बहुत रहा। एक टाइम तो ऐसा था जो उम्मीद छोड़ चुके थे सारे कि ये रहेगी भी या नहीं। लेकिन देखो, प्रकृति जीत बनकर दादी ने 100 साल पार करके 104 साल तक जी कर दिखाया। और ये जो बाबा ने अभी बात कही ना, ये दादी की प्रैक्टिस हमेशा रही। दादी सुनाती थी बाद में कि मैंने ऐसा प्रयोग किया। सुनना ध्यान से, क्या कहा बाबा ने। जब भी बीमारी आई, ठीक है, उस बीमारी में शरीर चलेगा नहीं, कोई काम काज तो कर नहीं सकेंगे, रेस्ट करना पड़ता है। तो कई क्या करते, रेस्ट माना सच में सो जाते हैं, बस सो जाते। बाबा क्या कहते, क्या करो, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, जैसे बाबा ने बुलावा भेजा है ऐसे समझो, निमंत्रण आया है मेरे पास बाबा, और बाबा के पास अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ। खेलपाल करो बाबा के साथ, रूरिहान करो, कभी सैर करो, कभी रास करो बाबा के साथ, कभी बाबा के पास साथ मिलकर भक्तों को सकाश देने पहुंच जाओ, कभी ब्राह्मण आत्माओं को वरदान दो, सहयोग दो, जगह जगह सेंटर्स के चक्कर लगाओ। अष्टलीला क्या कितनी लीलाएं हो जाएगी देखो। और इसमें मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाएगी और उसका असर शरीर की बीमारी में भी दिखाई देगा। देखो, ये करके देखने वाली बात, सुनने में तो हर बात अच्छी लगती है। कभी भी शरीर आता है ना हर एक के सामने पेपर, तो कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसको कर्म भोग का अनुभव ना। लेकिन कर्म भोग के समय बाबा ने कही हुई विधि से उसको ठीक करना, ये हम कितना करते देख। ये भी अलग से पॉइंट नोट करके रखो, जब कभी बीमार होंगे ना करके देखो। डॉक्टर के पास बाद में जाना अगर ठीक नहीं होता। आज तो बाबा ने कहा कि अगर ऐसे करोगे तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे शुरू में संदेशिया जाती थी, 1 या 2 दिन भी वतन में ही रहती थी। ऐसे कुछ भी हो, वतन में आ जाओ। बाप दादा वतन से आपको सैर कराते रहेंगे, कभी भक्तों के पास ले जाएंगे, लंदन अमेरिका घुमा देंगे, विश्व का चक्कर लगवा देंगे। तो कोई भी बीमारी कभी आए तो समझो कि वतन का निमंत्रण आया है। बीमारी नहीं है, ऑर्डर है, बाबा ने बुलावा भेजा है, बस बाबा के पास पहुंच जाओ। देखो कितनी हमारी सोच को बाबा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से भी बढ़कर कई गुना पावरफुल बना रहे हैं।
कि बीमारी को बीमारी समझो ही नहीं, समझो बाबा ने बुलावा भेजा है, बाबा के पास रहना है 2 दिन, तो आत्मा और पावरफुल होकर आएगी। फिर एक प्रश्न है कि सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। योगी जीवन अर्थात सदा सुखमय जीवन। तो जो सहज योगी है वह सदा सुख के झूले में झूलने वाले होते हैं। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। जब सुखदाता बाप ही अपना हो गया तो सुख ही सुख हो गया ना। तो सुख के झूले में झूलते रहो, अब माया के झूले छोड़ दो। पीछे स्लोगन में आया था ना, माया के झूले नहीं झूलो, बाबा ने जो अतीन्द्रिय सुख का झूला झूला दिया है उस झूले में झूलते रहो। सुखदाता बाप मिल गया, सुख की जीवन बन गई, सुख का संसार मिल गया। यही है योगी जीवन की विशेषता, जिसमें दुख का नाम निशान भी नहीं। सुना, सहज योगी अर्थात सदा सुख के झूले में झूलने वाले, सुखमय जीवन, दुख का सेक तक नहीं। दूसरा प्रश्न, बुजुर्ग और अनपढ़ बच्चों को किस आधार पर सेवा करनी है? शरीर नहीं चलता, चलो दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या सेवा नहीं कर सकते? नहीं, बाबा ने बहुत पावरफुल सेवा का तरीका बताया। मनसा सेवा तो करनी है, बाबा ने एक और सेवा बताई है, अपने अनुभव के आधार। क्या सेवा करें? अनुभव की कहानी सबको सुना। जैसे घर में दादी नानी बच्चों को कहानी सुनाती है ना, ऐसे आप भी अनुभव की कहानी सुनो। सबसे बढ़िया भाषण ही अनुभव वाला हो। क्या मिला है, क्या पाया है, यही सुना, यही सबसे बड़ी सेवा है। कई बार ना जो थ्योरी वाले भाषण होते हैं, डॉक्टर सचिन भाई एक बार बता रहे थे कि देखना मैं तो रट्टा मार के आया, एबीसी पक्का करके आया कि ये जाकर सुनाना है, लेकिन वही किसी माता को बैठा के अनुभव सुनो उसका, कहते मेरी क्लास से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो उसके सच्चे अनुभव के बोल, दिल की गहराई तक उस आत्मा ने जो अनुभव किया है वो शेयर कर रही। हो सकता है कि उसको बोलने का वो तरीका ना हो, बहुत अलंकारिक तरीके से, बहुत सजा के उसको बोलना नहीं भी आता, लेकिन उसका जो अनुभव होता है ना, उसमें इतनी सच्चाई होती है कि उसी से कई आत्माएं बदल जाती। कई बड़े बड़े महारथियों के अनुभव ऐसे हैं कि उनको जिन्होंने ज्ञान दिया वो साधारण सी कोई माता थी, लेकिन उसने अपने अनुभव से ज्ञान दिया। बाबा की बनी तो मुझे ये मिला, मेरे जीवन में ये बदलाव आया, तो उसका प्रभाव देखो, नेचुरली बहुत अच्छा पड़ता है। तभी बाबा कहते ये सबसे बड़ी सेवा है जो हर एक कर सकता है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री की जरूरत नहीं है। अनुभव सुनाना हर कोई कर सकता है। याद और सेवा में ही सदा तत्पर रहो, यही है बाप समान कर्तव्य। ठीक है, अच्छा, ऐसे सर्व हद के संबंध से न्यारे, सदा प्रभु प्यार के पात्र, नष्टो मोहा, विश्व कल्याण की स्मृति स्वरूप, सदा निश्चय बुद्धि विजयी, हलचल से परे अचल रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, तो बाबा ने जिस तरह का स्वमान हमारा ऊंचा किया, जितना नशा चढ़ाया, जितना प्यार बरसाया, उसको ध्यान पे रखते हुए अपनी बुद्धि को, अपने मन को हमेशा उतने ऊंचाई पर हम रखें। संसार की कोई साधारण बातें, कोई मेरे मेरे का जाल हमें अब इस नीचे के संसार में ना ला सके। उड़ती कला,
इतना तो फोर्स भरा बाबा ने, इतना प्यार का एहसास कराया। कहा ना प्राइवेट बात कर रहा हूँ आज, ऐसी ऐसी बातें ना छप जानी चाहिए बाबा। और फिर हर बार की मुरली में ये अनुभव कर कि बाबा मेरे से बात कर, पर्सनल बात कर रहा है। अच्छा, ओम शांति।